कि 7x5 पे 5x7 पे हमने पहले बच्चा रखा तो उसको एक तो खाद ज्यादा लगेगा, यही है ना। दूसरा, हमने खाद ज्यादा नहीं दिया तो उत्पादन कम आएगा, है ना। ये दो क्वेश्चन है। तो ये अपनी जगह प्रश्न ठीक है, प्रैक्टिकल किया नहीं है इसलिए ये प्रश्न आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब हम केला लगाते हैं, आज तक जो भी भारत में केला लगा रहे हैं 5x5, 5.5 या 5-6 से अंदर और 5-5 के ऊपर, बस यही दायरा है, इसके अंदर सिमट गए, ठीक है। तो आपके यहाँ कौन से ग्राफ का पौधा है? 5x5 लगाया मैंने। 5x5 तो 1650 पौधे आएंगे। 5x5 पे 1750 आएंगे। तो आपके यहाँ 1650 पौधे हैं। अभी कितनी उम्र का पौधा है? अभी 1 दिसंबर को लगा है। नहीं रहा लेना, नहीं 1 दिसंबर को लगाया है। 5 दिसंबर 5-5.5 में 1650 पौधे। फ्लावरिंग आएगी उस दिन, कंधे से सिर तक के पत्ते ड्रॉप हो जाएंगे। माल कटन आएगा उस दिन 5 पत्ते बचेंगे ऊपर के। सिर पटक पटक के मर जाओगे, अच्छा व्यापारी काट के ले नहीं जाएगा। ये रेसिपी में बता रहा हूँ, जिस रेसिपी से आप खेती कर रहे हो। दूसरा, अच्छे व्यापारी को कम से कम 11 पत्ते चाहिए एक पौधे पर, तो वो माल काटने के लिए आता है। अच्छा व्यापारी मतलब जो बोर्ड रेट के पैसे दे या बोर्ड रेट में आन में दे। तो हम ऐसी खेती क्यों कर रहे हैं कि खच्चर व्यापारी को माल देना पड़े? पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि हमको पैसे नहीं चाहिए ज्यादा। एक बात, 5-5, 5-5.5 में सिगा टोका आएगा तो जाएगा नहीं। नेटियो, टिल्ट, फलाना ढिमका जितना ही डाल लो, वो ग्राफ ही जितना गड़बड़ है कि उससे सिगा टोका जाता नहीं। आपको भी पता है, फिर भी हमको 5-5.5 लगाना है। नमस्ते। वो इसलिए लगाना है कि अगर 5-7 लगाया और बेबी रखा तो वो खाद ज्यादा खाएगा। यही कारण है ना, दूसरा कारण है। अभी 5x7 में 1250 पौधे और आपके 5x5.5 में 1650 पौधे। कितने पौधे का फर्क है? 400 पौधों का। 1250 1650 1 एकड़ में। अभी खाद ज्यादा किस में लगेगा वो मैं बतला रहा हूं। कोई भी एग्रोनॉमिस्ट खेत में आकर के क्या बोलेगा, 1000 पौधे पे ये डालना है। किसी ने ऐसा बोला कि 1 एकड़ में ये डालना है? नहीं। प्लांट के हिसाब से ही बताते। प्लांट के हिसाब से भैया ने 1650 लगाए पौधे और मैंने बताया कि यूरिया, डीएपी, पोटास, फलाना ढिमका 1000 पौधे का इतना डालना। तो भैया कितना डालेंगे? गुणित 1.6 करके करेंगे ना, 1600 पौधों का। और इधर गुणित 1.2 ही करोगे तो खाद किस में ज्यादा जा रहा है एकड़ पे? आपके जेब से बजट किस में ज्यादा जा रहा है? 1650 उसमें ज्यादा जा रहा है ना। और 365 दिन ज्यादा जाएगा रोज। आप 1261 चलाओगे, 05234 चलाओगे, मतलब जो 1-1 किलो भी डालते हैं कि 1000 पौधे पर 2 किलो 1261 0, तो आप डालोगे 1600 ग्राम, क्योंकि 1600 पौधे हैं। प्लांट ज्यादा है तो खाद भी ज्यादा ही लगेगी। तो थोड़ा पेपर पे आकर समझना पड़ेगा किस में खाद ज्यादा लग रहा है, ऐसे बोलने से नहीं। नहीं, वो ही बता रहा था। हाँ, वो गड़बड़ है, उसको आप होमवर्क करो। और एक चीज बतलाता हूँ, प्रैक्टिकली किया नहीं है। और एक चीज बतलाता हूँ। जो आपने केला लगाया 90 दिन में उसके आसपास पील आ गए, 100 दिन में, तो उसको हम काटते हैं। फिर अगले 20 दिन में फिर ऐसा होता है कि कटिंग पे आ जाता है। फिर 20 दिन में फिर ऐसा होता है कि कटिंग पे आ जाता है। और एक पौधे के आसपास कम से कम 6 रहते हैं। 6, 7, 8, 10 हैं? कम से कम 6। 1600 पौधे लगाए हैं और फ्लावरिंग आई है। उस समय एक पौधे के आसपास 6 पील हैं जिनकी घुटनी की साइज बड़ी हो रही है। केवल काटते हैं तो ऊपर बढ़ना दिखना बंद होता है, लेकिन अंदर तो गठान बड़ी हो रही ना। उसने भोजन लेना बंद कर दिया, चालू रहता तो गठान मोटी हो रही है। तो 1600 गुणित 6, कितने पेड़ हैं आपके खेत में अभी? समझ में आया? मतलब
कम से कम आपके खेत में 8 से 10,000 पौधे हैं। उसमें खाद कितना खा रहा है? ये खा ही रहा है, हमें दिख नहीं रहा है। खाता ही नहीं हो। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि 1250 लगाएंगे तो 90 दिन के बाद सिर कलम करके ड्रिल करना है। वापस 1250 ही बचे 90 दिन के बाद। फिर 150 दिन में नया जो लौंग आएगा उसमें से एक रखना है, बाकी को काट के ड्रिल करना है। तो 6 महीने बाद कितने हुए? 2500। 1250 लगाए और 1250 नए बेबी रख दिया बराबर 25। बाकी को तो काट के ड्रिल कर दिया है। और जो ड्रिल करने के बाद वापस आता है उसको टाई बांध दो, डोरी से वो प्लास्टिक। डिस्को रस्सी, नायलॉन की रस्सी से टाई बांध दी इसी गर्दन पे, तो वहीं के वहीं फटता जाएगा और खत्म होते जाएगा। अब आपके खेत में कितने पौधे हैं? मात्र 2500। और जो 5 बाय 5.5 पे लगाया उसमें 10,000 है। तो खाद कौन ज्यादा खा रहा है? आजू बाजू वाले। ये साइंस है और ये मैंने नहीं बनाया है, ये है, केवल हमने देखना चालू नहीं किया। बस बात इतनी सी है। हम जब हमारे खेत में क्या हो रहा है उसको देखना चालू करेंगे, पेपर पे लिखना चालू करेंगे कि मेरे खेत की परिस्थिति क्या है, तो हमें सब एनालिसिस होना चालू होगा। अब 5 बाय 5, 5 बाय 5.5, आप माल कितना काटते हो, काटा पर्ची कितनी आती है वो मायने रखेगी। 13 महीने में बाग कटना चालू होगा, 13 से 14 महीने में कटेगा। 5 बाय 7 का 10 महीने में कटता है। 11, 12, 13, ये जो 3 महीने हमारा समय बढ़ा, तो 3 महीने का आपका खाद बढ़ा, पानी बढ़ा, मजदूर बढ़ा, आपकी ड्यूटी बढ़ गई। 3 महीने हम जोड़ते ही नहीं जो जोड़ना चाहिए है। उत्पादन बढ़ जाएगा। उसके बाद काटा पर्ची आपको 18 से 21 टन से ज्यादा नहीं आएगा 5 बाय 5 में। जो पूरा खेत कटा और काटा पर्ची निकाली तो 18 से 22 टन मैक्सिमम 1 एकड़ का। 5 बाय 7 में कम से कम 25 टन आता है। उत्पादन भी बढ़ता है। कम से कम 25 टन। उसके बाद में आपने 6ठे महीने नया बेबी रखा, तो जिस दिन माल कटिंग आ रही है उस दिन इसकी हाइट कितनी है? कम से कम 4 से 5 महीने की, जो 4 से 5 फीट की भी हो जाएगी। अब ये पहला कटा, तो इसका पानी जो रिवर्स हो रहा है और इसको भोजन मिल रहा है, तो आपको इधर भोजन उतनी देने की आवश्यकता ही नहीं है। जब पीक पीरियड में इसका भ्रूण वो तैयार हो रहा है और ऊपर बढ़ना चालू हो रहा है बच्चा, उस समय ये इसका माँ का पूरा पानी इसको मिल रहा है। और माल कटने के अगले 4 महीने के बाद ये फ्लावरिंग देगा और 3 महीने बाद कटेगा, तो अगली कटिंग फिर 7 महीने में आ गई। आपकी 5 बाय 5 में कितने महीने में कटिंग आएगी दोबारा? 1.5 साल में है। उसको तो सब नया लग जाए। हाँ। सर वो ड्रिलिंग कैसे करना है? सकल ड्रिल आता है। एक 1 इंच का पाइप लेना है, उसके नीचे खांच लगानी है और जो कमर निकला नीचे से भुट्टा उसको सकल उसको काटा, और जो पौधा है उसमें से तिरछी ड्रिल करना पड़ेगी, नहीं तो सीधी ड्रिल करोगे तो फिर फूट के आ जाएगा। तिरछी ड्रिल करना पड़ेगी अंदर, तो वो रिपीट आएगा ही नहीं। या सीधी ड्रिल करी तो ड्रिल करके उसमें यूरिया के 4 दाने डाल दो, 1 चिमटी यूरिया, फिर खत्म हो जाएगा वो। भाई हिस्सा लेना बंद करना पड़ेगा। एक पौधे के आसपास 5 भाई है और बाप दादा की जमीन 10 एकड़ है, तो 2-2 एकड़ सबके पल्ले पड़ेगी। ये नियम है प्रकृति का। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, उसको पेपर पर ले, और हमारा काम ही ये है कि किसानों को बताए कि ये हम कर रहे हैं, तो क्या ये सही दिशा है, खुद ही समझ जाएगा। जैसे मैंने इतना अभी लंबा लेक्चर दिया, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। तो 1000 पौधेज का डोज आता है, नीचे बच्चे रहते ही हैं, हमें 13 महीने लगते ही हैं कटिंग में, तो हम किन चीजों को ध्यान में रखें और किन चीजों को चेंज करें। बात एकदम छोटी सी है। आज तक किसी ने सोचा नहीं था। उस बारे में सोचना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, जो हम जी रहे हैं। बहुत बहुत चेंज करना बाकी है अभी भारत की एग्रीकल्चर में, बहुत सुधार की जरूरत है। सर एनपीके का एवरेज कितना होना चाहिए केले में? हाँ तो
एक्चुअली एमपीके का एवरेज होता है किसान के जेब के ऊपर उसका बजट क्या है। मैंने किसी भी मेरे लेक्चर में उसको बतलाया नहीं है कि आप 2 किलो डीएपी डालो, क्योंकि मैंने आपको 2 किलो बोला, आपका बजट 2.5 किलो का है तो आपको ऐसा लगेगा बलराम भाई को कोई आइडिया है नहीं और मेरा उत्पादन घट जाएगा। और आपका बजट 1 किलो का है तो आप बोलेंगे बलराम भाई जरूरत से ज्यादा होशियार आदमी है, मेरा पैसा खर्च करवा रहे हैं। हकीकत में किसान के पास बजट क्या है, उतना एनपीके यूज करें, लेकिन केले को जो क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए, वाटर मैनेजमेंट चाहिए, इस पर पूरा फोकस करें, उत्पादन उससे आएगा। एनपीके किताबी ज्ञान से जो है नाइट्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन 50 टन 1 एकड़ से या 1 हेक्टेयर से निकल के खेत से बाहर गया तो उसको 300 नाइट्रोजन चाहिए 300 अपटेक करने को, उठाने को। 65 फास्फोरस चाहिए 65 हाँ, और 900 पोटेशियम चाहिए अपटेक करने को। नाइट्रोजन 300, उसके 3 गुना पोटेशियम। वाइट पोटेश पोटेशियम, पोटास के अंदर जो आता है पोटेशियम, जो 60% आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पोटास की बात नहीं कर रहा हूँ, पोटेशियम की बात कर रहा हूँ। और 45 मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ये चक्र जब पूरा होता है, प्लांट जमीन से उठाता है तो 50 टन माल कट कर बाहर होता है। एकड़ कर लो या हेक्टेयर कर लो, हम जहां बैठे हैं यहाँ तो हेक्टेयर में जाएगा, दक्षिण भारत में रहेंगे तो एकड़ में आएगा, क्योंकि वहां हवा में नमी है, वहां मिट्टी लाल है, 38 से ऊपर टेम्परेचर जाता नहीं, 20 के नीचे टेम्परेचर आता नहीं, तो वहां एकड़ में आएगा। हम करंज में, जलगांव में बैठे हैं तो यहाँ पर हेक्टेयर में आएगा। तो वो जो केले को चाहिए उस पर हमें काम करना पड़ेगा। केवल खाद हम कितना दें उस पर काम करोगे तो एक लिमिट तक उत्पादन आगे खींचता है, लेकिन फिर रुक जाता है, फिर डिसीज चालू होती है। अभी इधर है सर 2 टाइप की खेती, एक वो बुरान की मिट्टी, पीली मिट्टी और एक काली मिट्टी। तो दोनों का वाटर मैनेजमेंट क्या है? अलग अलग है दोनों का। टिब्बा की दोनों तरफ 12 वो मैनेजमेंट के नहीं, इसका मेरा एक पूरा वीडियो है पानी प्रबंधन के बारे में, 1.5-2 घंटे का है। आपकी YouTube चैनल पे डालेंगे ना, पानी प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट किसान पाठशाला, तो एक वीडियो पूरा आएगा, उसको थोड़ा पूरा देखो और नोट्स बनाओ, तो आपको सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएगी। कुल मिलाकर के जमीन कैसी भी हो, हमें पौधे की जड़ों के पास वापसा कंडीशन रखना है, नमी रखना है, न कीचड़ हो न सूखा हो, नमी, इतना ही करना है। लेकिन धूप के दिए में तो पानी खूब चलाना पड़ता है। और कोई क्या बोलते हैं, उड़ता ज्यादा है ना तो चलाना पड़ेगा। कि कोई बोलते हैं कि अभी रात रात को में पानी वाटर जमता है। का मैनेजमेंट होना चाहिए, ज्यादा रात को पानी दिया जाएगा ऐसा बोलते हैं। वो सही है? वो गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ दिन में भी लाइट कभी चलती है, कभी रात में लाइट चलती है, तो लाइट जो रहेगा वैसे ही मैनेज करोगे ना। मैं भी बोल के गया कि सुबह 3 बजे से 7 बजे तक पानी दो, तो क्या संभव है? रोज नहीं संभव है ना, तो जो संभव है उस पर ही बात करना है। ऐसी जो चीजें हैं उनको हिडन कर दो, वो क्या बोलते हैं, 3 दिन कुछ काम ही नहीं देगा उनका बोला हुआ। हमारे पास जब लाइट है जब पानी दो, ये बोला हुआ ठीक है। केले को डेली पानी देना चाहिए। हाँ डेली 2 घंटे डेली। केले को लगता है ताजा पानी, रोज का पानी और लगातार पानी। तो उसको हम किसानों ने ऐसा समेट के इकट्ठा कर दिया, ज्यादा पानी। वो ज्यादा पानी गलत है, ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी, ये केले को चाहिए। बासी पानी नहीं चाहिए, ताजा पानी चाहिए। इसकी एक रेसिपी है, एक पत्ते की उम्र में 1 लीटर पानी लगता है। आपका केला कितने पत्ते की उम्र का है उतने लीटर पानी डेली उसको चाहिए। ये चाहिए उसको 28 डिग्री टेम्परेचर पे, 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तब। अभी 40 डिग्री है, मतलब 30% टेम्परेचर बढ़ गया, तो 30% पानी बढ़ाना है। 20 पत्ते का पौधा है तो 20 लीटर पानी रोज का उसको चाहिए है। अभी
और 30% उसमें प्लस 30% प्लस करना है। 40 डिग्री टेम्परेचर है आज का तो, और अगर यही टेम्परेचर 20 डिग्री है तो 30% कम हुआ, माइनस कर दो। तो 30% पानी कम करना है, लेकिन देना रोज है, देना रोज। जितने डिग्री टेम्परेचर अप डाउन होता है उतने डिग्री पानी का रेशो अप डाउन करना पड़ता है पत्ते के साथ। वो लिटरल कोई सा भी हो, डिस्चार्ज क्या हो, वो अपन कैलकुलेशन करके फिर वैसा बांटो। हाँ, ठंडी के दिन में पानी कम लगता क्या है? पानी कम लगता है लेकिन पानी ज्यादा देना पड़ता है ठंडी में। लोग क्या करते हैं, कम देते पानी, 8 दिन पानी देते नहीं चले। तो करपा आएगा, दावा सरकेगा। ठंडी में जड़ों के पास एक ही जीवंत चीज है, वो है पानी। ठंडी जब ज्यादा गिरती है तो पानी उड़ता नहीं, लेकिन रोज थोड़ा सा दे दो। नमी, ताजा पानी नमी बना करके रखो। अभी एक प्रॉब्लम है भैया, वो पोग अटक जा रहे सब। तो ये जो बुजुर्ग आदमी जैसे बोलते हैं कि बारिश होगी तब अपने आप अच्छा हो जाता, मैंने तो कभी कुछ कैल्शियम दिया नहीं, कुछ दिया, ऐसा बोलते हो। हाँ, तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपने अभी कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन वगैरह छोड़ दिया है, तो भी प्रॉब्लम है वो। तो प्रश्न भी आप ही के पास है, उत्तर भी आप ही के पास है। तो वो निकल रहा नहीं ना, अटक ही रहा है। आया समझ में आपको? हाँ। प्रश्न जो आप पूछ रहे हो ना, उसका उत्तर आप ही दे रहे हो, बारिश आएगी, आप समझे नहीं। बारिश आएगी जब अपने आप मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? पौधे को क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए, खाद नहीं चाहिए, और उत्तर आपने दे दिया कि आपने खाद डाला तो भी अटक रहा है। इसका मतलब खाद चाहिए होता तो ठीक हो जाता, कैल्शियम से ठीक होना होता तो ठीक हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ये सेंटर पोंगे पर धूप लगता है तो ये चिपक जाता है, इसको सनबर्न बोलते हैं। फिर ये अटकता है तो इसका नया पोंगा यहाँ से ऐसे टेढ़े होकर के आता है, ये चिपका हुआ, ये खुलता नहीं। अब हम दुकानदार को, एग्रोनॉमिस्ट को, बलराम भाई को रोज फोन करते, भैया ये चिपक गया क्या करूं, भैया चिपक गया क्या करूं, तो आखिर में उसको कुछ बताना ही पड़ेगा। तो एग्रोनॉमिस्ट ने बोरान बोल दिया और कैल्शियम नाइट्रेट बोल दिया, तो हमको सबको लगता है कि कैल्शियम नाइट्रेट से ये निकल जाएगा। वो निकलेगा केवल क्लाइमेट कंट्रोल से। क्या गर्मी में आपके पौधे के पास सण मक्का लगा है जो उसको क्लाइमेट कंट्रोल करे? नहीं है तो उसको मरना है। नहीं मरेगा तो टॉलरेंस हो जाएगा उसका, डीएनए चेंज कर लेगा। नेट लगाया नहीं, नेट रोकते नहीं है, वो पैसे खर्च करने वाला इलाज है। कितनी उम्र है पौधे की, हाइट कितनी है? उसके अभी मेरे से ऊपर है, 10 फीट होगी। तो पानी प्रबंधन अच्छे से करो। और आइट साइड गन्ना घास भी चाहिए। हम समझते हैं कि नेट लगाने से हो जाएगा। अब जो नेट लगाओगे उसके ऊपर ड्रिप डालना है, ताकि वो नेट के ऊपर बूंद बूंद पानी गिरता रहे, तो जो गर्म हवा अंदर जाएगी वो छन कर जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी थीम है। क्लाइमेट कंट्रोल पर जाने में दिक्कत क्या है? हर वीडियो में बोला, आप किसान पाठशाला देखते हो ना, कौन से वीडियो में मैंने नहीं बोला क्लाइमेट कंट्रोल? क्लाइमेट पे फिर करते क्यों नहीं? खादी डालना है तो वो बात अलग है। क्या प्रॉब्लम होती बारिश में सुधर जा रहा है। है? क्या प्रॉब्लम? वो बांध पे प्रॉब्लम रहती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती, प्रॉब्लम माइंड में है। केवल बोलने के लिए बलराम भैया आपको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, आपके वीडियो रोज देखता हूँ। अरे भाई, बाउंड्री पे गन्ना घास लगाओ, 2 पौधों के बीच में 2 मक्का के दाने लगाओ तो पोंगा चिपकेगा नहीं कभी। बाकी हमको कैल्शियम नाइट्रेट डालना है और नेट लगाना है, तो उसका इलाज क्या है? चिपकेगा, कोई इलाज ही नहीं। ठंडी में ज्यादा होगा। ठंडी में पत्ते खुलेंगे, जो थड़ है उसको ठंड लगेगी तो पत्ते ढीले हो जाएंगे। फिर ये पौधा अप्रैल मई में जब फ्लावरिंग देगा तो यहाँ से टूट के पिचक जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि इस कंपनी का पौधा टूटता है, उस कंपनी का पौधा टूटता है। दिक्कत कहाँ है? ठंडी। ठंडी ने उसको ठंडी लहरें दी तो ये पत्ता खुल गया और यहाँ से ढीला हो गया। अभी ये जो ढीला हो गया वो गड़बड़। सिंह साहब, इसको ओके करो, आपको नींद आ रही है अभी। चलो।